हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार अपनी जनसंख्या को अब मैनेज करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, द्रुत गति से बढ़ती हुई जनसंख्या और संसाधनों का अभाव उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष दोस्तों परेशानियां और मुसीबतें पैदा कर सकता है, क्योंकि जिस तेज़ी के साथ जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उस तेज़ी के साथ जो संसाधन हैं, जो नौकरी है, जो आजीविका है, जो घर है, जो पेयजल है या नाना प्रकार के संसाधन पब्लिक को दोस्तों मुहैया नहीं हो पा रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 20 करोड़ दोस्तों क्रॉस कर चुकी है। अब हम उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी इसको लेकर संवेदनशील हैं और लोगों से राय मशविरा कर रहे हैं, लोगों का फीडबैक ले रहे हैं। और जब सारी चीज़ें विधायक सकारात्मक रहेंगी तो उत्तर प्रदेश में 2 बच्चों, जी हाँ दोस्तों, 2 चाइल्ड जो पॉलिसी है, हम 2 हमारे 2, उसके ऊपर दोस्तों क्या होगा, कानून बन जाएगा। और 2 बच्चे से अतिरिक्त अगर बच्चे लोग पैदा करेंगे तो सीधी सी बात है, कानून का उल्लंघन होगा और उन्हें वो सुविधाएं और वो सहूलियतें सरकार हटा लेगी जो दोस्तों उन्हें देना चाहिए। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश सरकार अब जनसंख्या प्रबंधन करने जा रही है, क्योंकि जनसंख्या जनशक्ति बन सके उसके लिए ज़रूरी है कि जो नागरिक हैं उन्हें बेहतर सुविधाएं मिले, बेहतर सहूलियत मिले। जितनी भी जनसंख्या हो वो शिक्षित हो, वो स्वस्थ हो, उसके रहने खाने पीने और हर लेवल पे जो वातावरण हो वो खुशनुमा हो, मनोभौतिक जो जगत है वो सुंदर हो। तो आते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जनसंख्या के संदर्भ में दोस्तों उन्होंने जो कुछ फ्रेमवर्क बना रखा है वो आखिर है क्या। विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों आज 11 जुलाई है, आज विश्व जनसंख्या दिवस है। तो विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार रविवार को 2021-2030 दोस्तों, ये 2021 और 2030 ये एक जनसंख्या का जो है 10 वर्षों का एक पॉलिसी है। 2021-2030 के लिए एक नई जनसंख्या नीति की घोषणा करने वाली है। इस नीति में जनसंख्या नियंत्रण में मदद करने वालों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। यह नीति ऐसे समय पर लाई जा रही जब राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। यह मुद्दा चुनाव से पहले राज्य के मेन फोकस क्षेत्रों में से एक के तौर पर उभरा है। विपक्ष ने राज्य की भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि वह उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक मसौदा यूपी सरकार की वेबसाइट पर पहले ही अपलोड किया जा चुका है और लोगों से 19 जुलाई तक सुझाव मांगे गए हैं। यदि अधिनियमित हो जाता है तो यह प्रस्तावित कानून गजट प्रकाशित होने के 1 साल बाद लागू हो जाएगा। बता दें कि यूपी की आबादी 22 मिलियन है। 22 करोड़ लोग दोस्तों उत्तर प्रदेश में हैं और वाकई हर तरीके की समस्याएं उत्तर प्रदेश दोस्तों झेल रहा है, क्योंकि 22 करोड़ लोगों को पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य की बेहतर दशाएं दे पाने में सरकार तभी सक्षम हो पाएगी जब यहाँ पॉपुलेशन कंट्रोल में होगी। क्योंकि दोस्तों हर जगह भीड़ है, सड़कों से लेकर के सिनेमा हॉल से लेकर के मॉल से लेकर के हर एक जगह क्राउड ही क्राउड। तो ये क्राउड अब मैनेज होनी चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार का ये कदम वाकई काबिल तारीफ है कि गवर्नमेंट आखिरकार पॉपुलेशन के कंट्रोल के बारे में सोच रही है। यही बड़ी बात है। अगर ये वाकई कानून बन जाता है तो उत्तर प्रदेश सरकार
खास तौर पे उत्तर प्रदेश एक की जो तस्वीर उभरेगी वो दोस्तों खुशनुमा होगी। इस नीति के तहत वर्ष 2021-30 की अवधि के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता को बढ़ाया जाएगा। सुरक्षित गर्भपात की समुचित व्यवस्था होगी। उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से नवजात व मातृ मृत्यु दर को कम करने और नपुंसकता बांझपन की समस्या के सुलभ समाधान उपलब्ध कराते हुए जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयास भी किए जाएंगे। नवीन नीति में एक अहम प्रस्ताव 11 से 19 वर्ष के किशोरों के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के बेहतर प्रबंधन के अलावा बुजुर्गों की देखभाल के लिए व्यापक व्यवस्था करना भी है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि आबादी विस्तार के लिए गरीबी और अशिक्षा बड़ा कारक है। प्रदेश की निवर्तमान जनसंख्या नीति 2000 से लेकर 2016 की अवधि समाप्त हो चुकी है। दोस्तों, अगर जनसंख्या लोग कंट्रोल करेंगे तो नौकरी में मिलेगा प्रमोशन। उत्तर प्रदेश सरकार उन कर्मचारियों को पदोन्नति यानी प्रमोशन, वेतन वृद्धि यानी इंक्रीमेंट, आवास योजनाओं में रियायतें और अन्य भत्ते देगी जो जनसंख्या नियंत्रण मानदंडों का पालन करेंगे या जिनके 2 या उससे कम बच्चे हैं। 2 संतानों के मानदंड को अपनाने वाले सरकारी कर्मचारियों को पूरी सेवा के दौरान 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि, पूरे वेतन और भत्तों के साथ 12 महीने का मातृत्व या पितृत्व अवकाश और राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत नियोक्ता अंशदान कोष में 3% की वृद्धि मिलेगी। 20 साल तक फ्री मिलेगी चिकित्सा सुविधा। जो लोग सरकारी कर्मचारी नहीं हैं और जनसंख्या को नियंत्रित करने में योगदान देते हैं उन्हें पानी, आवास, गृह ऋण आदि करों में छूट जैसे लाभ मिलेंगे। यदि किसी बच्चे के माता पिता या कोई एक नसबंदी का विकल्प चुनता है तो उन्हें 20 साल की उम्र तक मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। दोस्तों, ये फ्रेमवर्क है, ये प्रोजेक्ट है जनसंख्या नियंत्रण का और ये सहूलियतें भी लोगों को मिलेंगी। और सहूलियत तो दोस्तों इसलिए है, इंसेंटिव प्रोत्साहन इसलिए है कि लोगों का मन उस स्तर पे आए कि हम दो और हमारे दो का फार्मूला वाकई मूर्त रूप ले सके, कारगर हो सके। सरकार कोई सहूलियत नहीं भी देती है तो भी जनसंख्या नियंत्रण का जो कार्यक्रम है उसे अपनाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या और आप मान के चल सकते हैं संसाधनों पे बोझ है, इसे मैनेज होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें। लेकिन दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें। जब भी आप सब्सक्राइब के बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।